दर्शकों, मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर हाजिर हूं एक विशेष रिपोर्ट के साथ। आज चूंकि गुरुवार है, इसलिए गुरुवार पर हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरुवार स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर भगवान विष्णु ने राम अवतार क्यों लिया था। वैसे तो भगवान श्री राम ने, जो कि विष्णु जी का ही अवतार है, उन्होंने रावण का वध किया था और उस कथा के चलते हमें कई संदेश भी मिलते हैं, लेकिन इसके पीछे की और कई पौराणिक कथाएं भी हैं जिन्हें हम आज इस रिपोर्ट में बताएंगे। भगवान राम श्रीहरि भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। इस सृष्टि में त्रिदेव यानी कि 3 देवों का वास है। ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, श्रीहरि भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, और भगवान शिव संहारक हैं। इन्हीं 3 देवों के बुनियाद पर यह सृष्टि कायम है। पद्म पुराण के अनुसार श्रीहरि भगवान विष्णु के धरती पर श्री राम का अवतार लेने की अनेक कहानियां मौजूद हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने धरती पर भगवान श्री राम का अवतार क्यों लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। इसके पीछे रामायण की रोचक कथा मौजूद है। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया था कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। नारद मुनि इस बात का बखान करने भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने इस पूरे वाक्य को भगवान शिव को बताया, जिसे सुनने के बाद भगवान शिव को पता चल गया था कि नारद मुनि को तो अहंकार हो गया है। शंकर जी को लगा कि नारद जी के इस अहंकार की बात अगर विष्णु जी को पता चल गई तो नारद मुनि के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए भगवान शिव ने नारद से कहा कि जो बात तुमने मुझे बताई है उसे श्रीहरि को मत बताना। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले, और वह तुरंत क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त करने की पूरी कथा विष्णु जी को सुना डाली। भगवान विष्णु को लगा कि आज तो नारद मुनि को अहंकार हो गया है। अपने भक्त के अहंकार को भगवान विष्णु सहन नहीं कर पाते थे, इसीलिए विष्णु जी ने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने और इससे मुक्त करने के उपाय सोचे। जब नारद जी वैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सुंदर महल और समृद्ध नगर दिखाई दिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से ही रचा था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और वह राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में राजा की सुंदर पुत्री को देख वह मोहित हो उठे। जब नारद मुनि ने लड़की के हाथों को देखा तो वह दंग रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता और तीनों लोकों का स्वामी होगा। नारद जी यह देखने के बाद वैराग्य को भूल गए तथा विवाह की कामना लेकर वह भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। वैकुंठ पहुंच गए और वहां उन्होंने भगवान विष्णु से खुद को रूपवान और सुंदर बनाने की विनती की, जिस पर विष्णु जी ने कहा कि हे ऋषि मुनि, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नारद जी ने भगवान विष्णु की बात को नहीं समझा और वह वैकुंठ से लौटने के बाद सीधे विवाह के स्वयंवर में पहुंच गए, जहां पर लड़की ने नारद मुनि की तरफ देखा भी नहीं और उसने किसी और के गले में वरमाला डाल दी, जिससे नारद मुनि बहुत निराश हुए। देवर्षि मुनि नारद को लगा कि विष्णु जी ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा तक नहीं। ऐसे विचारों के साथ उन्होंने अपना चेहरा जल में देखा, जिसे देख वह आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर की भांति था, जिसे देखने के बाद नारद मुनि क्रोधित हो उठे और वापस वैकुंठ पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि वह राजकुमारी भगवान विष्णु के बगल में ही है। जिस पर क्रोध में आकर नारद जी ने विष्णु जी को भला बुरा कहा, श्राप दे डाला कि जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपहास कराया है, मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार पर जन्म लेंगे और आपको बंदरों से ही मदद लेना होगी। साथ ही जिस प्रकार मुझे एक स्त्री से दूर रखा, ठीक उसी प्रकार आपको भी एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। नारद मुनि के इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया और बाद में जाकर के जब माता सीता से उन्हें वियोग झेलना पड़ा, जब रावण द्वारा माता सीता को हरण कर लंका में ले जाया गया था, और उसके बाद श्री राम जी, जो कि विष्णु जी का ही अवतार थे, उन्हें बंदरों यानी कि कपियों, जो हम हनुमान जी और उनकी वानर सेना कहते हैं, उनका सहारा लेना पड़ा था, उनकी मदद लेनी पड़ी थी, जिससे उस वियोग को जो माता सीता से राम जी को मिला था उससे मुक्ति मिल पाई थी और रावण का वध हुआ था। तो एक कथा के पीछे कई पौराणिक कथाएं होती हैं, जिसके अनुसार हमें पता चलता है कि एक सत्य और एक संदेश को जनमानस तक पहुंचाने के लिए भगवान को क्या क्या नहीं सहन करना पड़ा। हमारी आज की गुरुवार स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।